बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूस से और हर तरह के शर से उसकी पनाह, उसकी बारगाह में हिफाजत की दुआ मांगते हैं। और शुरू करते हैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। In the name of Allah who is most beneficent and merciful, we begin with his blessed name and we praise him and we glorify him as he ought to be praised and glorified. And we pray for peace on all the noble messengers and particularly last of them Nabi sallallahu alaihi wasallam. चलिए शुरू करते हैं। हम लास्ट में ये है हमारा पार्ट, सॉरी ये है डे सेकेंड सूर्य बकरा। हमने डे 1 में जो है 16 आयत तक कंप्लीट किए थे, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट हम 16वीं आयत को फिर से दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास की लास्ट आयत थी सूर्य बकरा। तो हमारा इस वक्त मेन मोटो और एम ये है कि हम लोग जब तक पूरा कुरान के एक सूर्य को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अभी दूसरे सूर्य में नहीं जाएंगे। इससे पहले जो मैं क्लास ले रहा था, आपको बताने का मकसद ये था, आपको समझाने का जो प्रेजेंटेशन वो ये था कि मून के हिसाब से सूर्य बदलते हैं। तो वो मैंने आपको एक 5-6 दिन मैंने वो आपको बता दिया और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी गए। अब हम क्या, जैसे कि नया महीना जो है शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आज जो है चौथी रात है। आज का जो चांद है चौथी रात है और कल का दिन जो है चौथा दिन है रबीउल अव्वल का। करेक्ट। मैं कोई कैलेंडर से नहीं बोल रहा हूं, कोई रेडीमेड कैलेंडर से ये डे नहीं बता रहा हूं मैं। माशाल्लाह, मुझे शेयर करिएगा बहन, ठीक है। तो बताने का मकसद यह है कि अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि महीने का शुमार तुम मेरी कुदरत की निशानी को देख के बनाओ, ना कि इंसानों के मुंह से सुन के रेडीमेड कैलेंडर को जो है यकीन नहीं करो। क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे दिन को रेडीमेड कोई नहीं बना सकता। उन लोगों को मेरे कुदरत पे ऑब्जर्व करना होगा, फिक्र करना होगा, तब हम बताएंगे कि कौन सा दिन चल रहा है। तो उसके लिए ऐसा भी नहीं कि लास्ट आखिरी दिन में जो रमजान का चांद दिख गया, हाँ चलो ईद मना लो। तो ऐसा देखिए, बच्चा अगर आखिरी डे में आके एग्जाम पेपर लिखने आएगा तो वो पेपर लिख पाएगा? जरा सोचिए। उसको शुरू से फिक्र होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। इसी तरीके से जब शुरू से चांद के फेजेस को जो ऑब्जर्व करता है उसी को पूरा महीना समझ में आता है। ये है अल्लाह की शान। 16वीं आयत हम जो लास्ट में पढ़े थे, ये वही है जो हिदायत के बदले गुमराही को खरीदते हैं। जरा गौर करें बहन, अल्लाह पाक उन लोगों को कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को अपनी आयतों से समझाने के लिए बुला रहा हूं और इन लोगों को बुलाने के बावजूद भी, समझ में आने के बाद भी, जैसे कि मिसाल तौर पे हम कह रहे हैं औरतों को कि अपने चेहरों को जो है पर्दा करें और अपने श्रृंगार को यानी अपनी सजावट को किसी गैर मर्द के सामने ना दिखाएं। हमको पसंद नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम तमाम औरतों के और मर्दों के। हमने बीवी शोहर एक दूसरे को बना के दिया। हम बीवी नहीं रखते हैं लेकिन हमने तुमको शोहर दिया और बीवियां दी, मतलब मर्दों को कह रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जब हम ऐसी बातें उनको समझाते हैं कि पर्दा करो, तो वो लोग है ना पर्दा के बजाय हम हमेशा जो है गलत रास्ता ही जो है चुनते हैं वो लोग। तो ऐसे से उनकी खराबी है क्योंकि अल्लाह ताला एक वक्त दे रहा है कि सुधर जाओ। तो अल्लाह कह रहा है ये वही है जो हिदायत के बदले गुमराही खरीदते हैं। ना तो उनको तिजारत मुफीद हुई और ना हिदायत ही मिली। तिजारत यानी जो लोग तिजारत का यानी बिजनेस होता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये लोग बिजनेस में इतने मगन थे, पैसा 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 बोल के इनकी पूरी जिंदगी मौत तक आ गई और बेहोश थे। आखिरी वक्त में बोलेगा अरे अल्लाह हमें माफ कर, हमें दोबारा दुनिया में भेज। यानी पैसे में इतना नशे में चूर थे कि इनके मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हो तो अपने से छोटे लोगों को देखो कि उनके पास क्या है और तुम्हारे पास क्या है, तब तुम शुक्रगुजार बनोगे। जब अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो तुम्हारे अंदर घमंड और पैदा होगा, और चाहिए मुझे, और चाहिए। तो जिंदगी भर और के चक्कर में जो है हम जो है जाके मट्टी में मिल जाएंगे और पेपर का टाइम ओवर, और लिखे कुछ भी नहीं उसके अंदर, खाली दुनिया 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 लिखे रहोगे। मतलब इंसान अपनी ख्वाहिश का अमल लिख दिया है उसमें। तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हर वक्त हाजिर रहने वाले फरिश्ते, तुम्हारे हर इंसान के साथ में, औरत मर्द के साथ में, वो सच्चे फरिश्ते, जो सच्चे फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं, उनका काम है कि अल्लाह के हुक्म से वो हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे एक एक अमल को जो है ना लिख रहे हैं गैबी किताब में हमारे साथ में। तो कंटिन्यूसली हम पे गौर करें, इसलिए अल्लाह बोल रहे हैं कि घबराओ तुम लोग जो है अल्लाह ताला से जो है डरना चाहिए क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे हर बात को जो है देख रहा है। 17वीं आयत, उनकी मिसाल तो उस शख्स के मानिंद है
जिसने अंधेरी रात में आग जलाई। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है जो लोग हमारी आयतों को टाइम नहीं देते और समझने को तैयार नहीं है, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई शख्स अंधेरी रात में जो है ना दिया जलाए। ठीक है, फिर अल्लाह क्या कह रहा है देखिए, जब उसके आसपास की चीजें रोशन हो जाए, यानी आप दिया जलाते हो, रोशनी जलाते हो, तो आजू बाजू अंधेरा दूर हो जाता है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग दिया जलाएंगे, बड़े खुश होते ही रहेंगे, तब अल्लाह ताला क्या कर देता है, उनकी रोशनी को जो है तुरंत गायब कर डालता है, तुरंत झटका देता है उनको। अल्लाह यही कह रहा है, ये लोग काफी लोग बड़े मस्त रहते, काफिर का काम करते, मतलब गलत गलत हराम काम, दारू पिएंगे, नाच गाना करेंगे और क्या बेहयाई को फैलाएंगे, गैर औरतों को जो है ऐसे स्टेजों पे बुलाएंगे माँ बहनों को। तो इन लोगों को दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह गुस्सा खा रहा है। तो अल्लाह बोलता है कि ये लोग बस खुशियां मनाते होंगे और हम यहां से उनको पकड़ेंगे जहां से वो सोच नहीं सकते। तो अल्लाह यही कह रहा है, जब उसके आसपास की चीजें रोशन हो गई तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सब कर ली, सल्ब यानी खत्म कर डाली, तुरंत बुझा दिया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब वो कोई, एक मिनट एक्सक्यूज मी, जी देख रहे हैं, अब वो कोई चीज भी नहीं देखते। यहां पे देखते हैं जी, लाइट आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दिख रहा है बहन आप लोगों को? और जी 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 और उनको जी और उनको अंधेरे में छोड़ दिया, वो कोई चीज नहीं देखते। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हमारी आयतों पे यकीन नहीं करते और जो नहीं समझने को तैयार है, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा नहीं। अल्लाह ये कह रहे हैं कि वैसे लोग हैं ना, अब दुनिया की चीजें में बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, तो अचानक से अल्लाह ताला उनकी रोशनी गायब कर डालेगा। यानी खुशियां धड़ से जो उनको ऐसे जगह से पकड़ेगा कि वो कभी सोचे भी नहीं, और अंधेरे में फिर अल्लाह ताला ये कह रहा है उनको अंधेरे में हमने छोड़ दिया और वो कोई चीज भी नहीं देखते। मतलब हमने उनको अंधा बना दिया, उनकी आंख रख के भी। क्यों बनाया हमने उनको अंधा? क्योंकि वो सरकशी करते हैं, अपने आप को गलत मानने को ही तैयार नहीं। तो उनको ऐसा ही होना चाहिए था। 8वीं आयत, वो बहरे हैं। देखिए अल्लाह कह रहे हैं जो हमारी बात को सुनने की क्षमता नहीं रखते, कैपेसिटी नहीं रखते, वो बहरे हैं। वो गूंगे हैं जो सच नहीं बोल सकते। आशा दीदी आपको याद है, आपने एक बात रखी थी बहुत अच्छी, जो सच नहीं बोल सकते वो मुर्दे हैं, जो सच का साथ नहीं दे सकते, जीते जी वो मुर्दे हैं, है ना। क्योंकि उनको वो हकीकत में उन्हें अंदाजा नहीं कि सच बोलने से वो अजीम जात बहुत खुश होगा। यानी बिल्कुल परवाह किए कि मेरा कौन मुझे कितने लाइक्स देगा, कौन मैं किसका बन जाऊंगा, ये बिल्कुल फिक्र ना करे, बिना कपट के जो है सच का साथ दे। तो अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात क्या हो सकती है? कोई इंसान अगर अल्लाह की बात कहे, उससे बड़ा सच्चा कौन हो सकता है? तो उन्हीं लोगों को अल्लाह गूंगा कह रहा है जो अल्लाह की ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखते। वो अंधे हैं, यानी आंख रख के भी अंधे हैं। उनको आंखों के सामने दिख रहा है कि उनकी बेटियां जो है गलत कपड़े पहन के जो है जिंदगी भर कई दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों पे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं। और सुनिए, मिसाल के तौर पे, और मुस्कुरा भी रहे हैं, और घर के मर्द लोग जो हैं दूसरे लोगों को जो है हक का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके घर बेटियों को भी अल्लाह ताला ने वैसा ही कर दिया। जैसा करोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। यानी आज का दौर क्या हो गया कि बेहयाई को आम कर दिए। इसी में बड़े बड़े जो मर्द लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे मर्दानगी दिखानी थी कि अपने घर की औरतों को जो है पर्दा सिखाना था। हाँ, अपनी बेटियों को इतना पाक रखना था कि जिस दामाद के पास जाए वो जो है बड़ी इज्जत वाली बनकर जाए। हाँ, फिर उसकी नस्ल से कोई बोलते हैं ना, उसकी नस्ल से कोई टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे बड़े बड़े शख्सियत पैदा होते थे। लेकिन ये सब के बदले जो है आज जाहिल लोग क्यों पैदा हो रहे? वजह इसकी इनमें मर्द लोगों की भी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मर्द को हमने हाकिम बनाया, इंजन बनाया। जब इंजन का ये हाल है तो डब्बे कैसे चलेंगे? फिर इंजन का ये हाल है। और सीधी सी बात है, मर्द लोगों के अंदर हिकमत तब आती, अक्लमंदी तब पैदा होती जब वो अल्लाह की बात से इल्म हासिल करते। तो अफसोस की बात, लोगों ने जो है सिर्फ दुनियावी चीजों को सीखना ही बहुत बड़ा इल्म समझ लिया, जबकि ये बहुत थोड़ा इल्म है, बहुत थोड़ा। असल इल्म तो ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ये कह रहा, बिल्कुल फिक्र ना करो ऐ मेरे मोमिन बंदो, जो तुम दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हो, तुम्हारा रब कादिर है तुमको तुम्हारी अकेले की जन्नत में इससे भी कई गुना करके देगा, और इससे अच्छा रहेगा, पाक रहेगा। देखिए अल्लाह ताला, एक गौर करिए, अल्लाह ताला कुरान में एक तरफ कह रहा है कि अगर तुम परहेज करोगे, मतलब तुम्हारी नजरें नीची रखोगे,
तो हम तुमको, हमारी बंदियां हैं जिनका नाम हूर है, वो बहुत खूबसूरत है, उनसे तुम्हारी शादियां कराएंगे। सुनिए जरा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, हम लोग समझते नहीं, फौरन गलत समझते हैं। समझिए, यहाँ पर इशारा ये कर रहा है अल्लाह कि अल्लाह को नापसंद है कि किसी बीवी को कोई गैर मर्द जो है नजर उठा के भी देखे। ये अल्लाह के शान के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी हम लोग हैं, हम अपने आप के ओनर नहीं है। हमारे जान का मालिक, हमारे माल का मालिक, हमारे जिस्म का मालिक अल्लाह है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ये हमको पसंद नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास माल है और तुम्हें हमने तौफीक दे दिया, तभी तुम, हो सकता है कि तुम किसी बेवा को जो है सहारा बनो, या किसी किसी ऐसी बच्ची के जिसके बाप नहीं है, यतीम का सहारा बनो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हाँ, ये मुझे मंजूर है, निकाह करके उसे बीवी का लकब देके उसके साथ रहो। लेकिन अल्लाह को ये कत्तई मंजूर नहीं कि तुम जो है किसी गैर महरम के साथ मुस्कुराओ, हंसी बातें करो और गलत तरीके के गर्लफ्रेंड, ये जो आजकल के जो भी वर्ड्स चल रहे हैं मार्केट में, जो हालात चल रही है, बहुत खतरनाक है। ये अल्लाह का अजाब बरस चुका है पिछली कौमों के ऊपर, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये कौम भी वही रिपीट कर रही है, सेम और बुरे अंदाज में कर रही है। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अगर सच्चे मोमिन हो, मेरी आयतों पे यकीन करते हो ना, तो तुम ये काम नहीं करना। तुम क्राउड को नहीं देखना, नजरें नीचे रखना क्राउड क्या कर रही है, वो बिल्कुल नहीं। तुमको तुम्हारे रब को मानते हो ना, ब्रिलियंट है तुम्हारा रब, तमाम नॉलेज उसके गुलाम है उसके सामने, तो फिर उसको मानते हो, तो फिर जो वो कह रहा है चुपचाप मानो। तो अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि अगर जो परहेज करेगा अपनी आंखों से, उसको हम जो है वहां पर जन्नत में हूरों के शौहर बना देंगे, और हमारी मर्जी कितनी भी बीवियां उसे जो है अजीम खूबसूरत बीवियां उसकी बना कर देंगे, क्योंकि वो मेरे खौफ से अपनी नजरें नीचे रखता था। यानी जो गलत कपड़े पहन के जो घूमती थी, तो उसके दिल में मेरा खौफ आ जाता था कि अल्लाह इस पे पकड़ेगा मुझे, तो इसलिए वो नजरें नीचे रखता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द के अंदर जो ख्याल नहीं गुजरता। अल्लाह बोल रहा है, अरे तुम बोल ही नहीं सकते कि मैं गलत नहीं हूं, तुम गलत हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा खौफ वहां पर दिखा के नजरें नीचे रखो। दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहा है म्यूजिक हराम है, म्यूजिक बिल्कुल मत सुनो। क्यों? बताता हूं, दलील देता हूं मैं आपको। क्योंकि बहन, म्यूजिक इसीलिए हराम है, बोलते हैं कि एक नबी थे जिनका नाम था शीत अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, उनमें एक का नाम था हाबिल और एक का नाम था काबिल। काबिल जो था वो बड़ा भाई था, हाबिल जो था वो छोटा भाई था। बड़ा भाई जो है जहालत करता है, क्या करता है जरा सुनिए। अब वो आदम अलैहिस्सलाम की वो पहली नस्ल थी, तो जब वो काबिल के साथ एक बहन पैदा हुई, हाबिल के साथ एक बहन पैदा हुई, तो अल्लाह उस समय निज़ाम चलाना चाहता था, बच्चों को, इनके बच्चों को फैलाना चाहता था। अब अल्लाह जो जिसको सही समझे वो सही है, जो वो गलत कहते वही गलत है हकीकत में। तो अल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम एक काम करो, जो काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसकी शादी हाबिल से कराओ, जो हाबिल के साथ पैदा हुई उसकी शादी काबिल से कराओ, ये अल्लाह तुम्हारा इसे अच्छा समझ रहा है, बस। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इताअत किया और बच्चों को बोला। तो हाबिल जो छोटा बेटा है, अल्लाह के इताअत कर दिया, चुपचाप सुन लिया, बहस नहीं किया। लेकिन काबिल जो है ना मुंह टेढ़ा कर दिया, नहीं वो मैं अपनी बहन से मतलब वो कहा कि नहीं नहीं, मेरी बहन तो बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी इतनी खूबसूरत नहीं है। तो जलन के मारे एक दिन हाबिल सो रहा था, तो उसके ऊपर जो है जलन से पत्थर डाल दिया अपने सगे भाई के ऊपर। तो पहला मर्डर उसने किया सगे भाई का। सुनिए आप, मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, म्यूजिक से कनेक्ट करने जा रहा हूं मैं। तो डर के मारे जो काबिल एक काम करके, बाबा के डर से वो घर पे आया नहीं, और अपना एक सल्तनत, फिर वो जो औरत थी उससे शादी करके दूसरी जगह बसने गया। तो आदम अलैहिस्सलाम माँ हवा को बाद में पता चलता कि हमारा बच्चा गुजर गया, तो बड़ा अफसोस करने लगे, दुआ करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें शीत अलैहिस्सलाम दिया, बड़ा नूर वाला बेटा। ठीक है, तो हुआ क्या, काबिल ऐसा हराम काम किया, आगे रुका भी नहीं, और आगे देखिए उसके अमाल कैसे हो गए कि वो जिस बस्ती, जो सिविलाइजेशन में रहता था, वहां शैतान उसके पास आया इंसान का रूप लेके, और उसको बोला देखो यार तुम बड़े उदास लगते हो, तुमको मैं तुम्हारी उदासी दूर कर देता हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। बोले क्या है? देखो, शैतान के रूप में आएगा तो हर किसी को समझ में आ जाएगा ये शैतान है, लेकिन वो ऐसा नहीं आता। शैतान हमेशा जो है ना, वो कुछ अच्छाइयाँ साथ में लेके, उसके अमाल से आप पहचान सकते कि ये शैतान है कि क्या है। अमाल उस गवाह होता है इंसान का। तो हकीकत में वो धोखा क्या दिया, वो बोला कि देखो मैं तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय जानता हूँ, उपाय ये है कि जरा सुनो, मैं एक राग लगाता हूं। तो उसने आवाज निकाला सबसे पहला म्यूजिक का, जब वो गाया तो सब मतलब जो है एंजॉय करने लगे, करेक्ट, उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा सब पूरे। फिर साथ साथ में जो काबिल की जो औरतें थी वो कौम में, वो भी नाचने लगी, थिरकने लगी। फिर धीरे धीरे दारू पीना चालू हुआ, सब जो है नंगा, मतलब जो है एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जहालत बहुत फैलने लगी, नाच गाना होने लगा, सब मर्द बैठ के देख रहे हैं।
तो ऐसा काम जो है वो पिछली सिविलाइजेशन में हो चुका। तब अल्लाह के जो सच्चे बंदे थे शीत अलैहिस्सलाम, जो दूसरे बेटे पैदा हुए, वो जब बड़े हुए तब उन्होंने जो ना तलवार की जोर पे उन लोगों को पहले वार्निंग दिया और लड़ाई की अल्लाह की राह में कि ये काम जो तुम लोग करे ये हराम है। तो इसीलिए अल्लाह ताला उस जमाने से म्यूजिक को हराम किया, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं कि दुनिया में म्यूजिक जो है उसका सच्चा बंदा जो है या बंदी सुने। वजह इसकी मैं बता रहा हूं। आज आप देख ले जितने भी म्यूजिक सुनने वाले, उनकी खाली पहनावट को देख लीजिए, उनकी जिंदगी की क्वालिटी को देख लिए, एक नम इतना जिंदगी से बेसुकून वो लोग जाहिरी तौर से दिखा रहे हो कि बड़े सुकून वाले हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहरे लगा दी हैं, बड़े परेशान रहते हैं वो लोग। और उनकी बेटियां महफूज नहीं है, उनके बेटे महफूज नहीं है, क्योंकि वो लोग गलीज जिंदगी जी रहे हैं, बेहयाई का जिंदगी जी रहे हैं। वजह इसकी ये है कि म्यूजिक से क्या होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, अब मैं आपको दलील तो अल्लाह कुरान में बोल रहा है कि जन्नत में जो लोग ने अपने कानों को परहेज रखा इन म्यूजिकों से, मैं उसकी जन्नत में हूरों से, जो हूरों को बोलूंगा कि जाओ ये मेरे इस बंदे को जो है सुनाओ कुछ अल्लाह, मतलब यानी बेशक मोहब्बत का कलाम सुनाओ इसको, क्योंकि ये परहेज करता था। वजह इसकी ये है बहन कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इस चीज को मना इसलिए किया कि दुनिया में देखिए कोई एक सिंगर जब गाना गाता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कोई लिरिक्स अच्छे लिरिक्स का ही, चलिए अच्छे लिरिक्स को ही उठा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छे लिरिक्स को जब वो गाता है तो कोई जो औरत, गैर औरत जब सुनती है ना, तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए अल्लाह बोल रहा है कि म्यूजिक के पास मत जाओ, क्योंकि तुम लोग वो करोगे अच्छे आवाज से, बिल्कुल शैतान ने जैसा बहकाया था वैसा तुम भी बहका रहे हो। तो कई जो औरतें जब उसकी फैन बनती है, उठपट दिल में जो है उसको अच्छा समझने लगती है, और जो उसका सग्गा शौहर होता है उसको बुरा समझने लगती है। तो इससे क्या होगा, एडल्ट्री फैलेगी और फाइटिंग्स होगी और पूरा तबाही छा जाएगा और शैतान घर में घुसेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में उंगली रख दिए थे म्यूजिक के लिए। इससे यह मालूम हुआ, इसलिए परहेजगार आदमी जब उसका इल्म ईमान बढ़ता है ना, तो इन सब चीजों से वो दूर रहता है। इसलिए एक सच्चे अल्लाह की आयत को सुनने वाले को म्यूजिक से परहेज करना चाहिए, और अल्लाह कुरान में कहता है कि हम परहेजगार लोगों के लिए ही जन्नत बनाए। एक मिनट जी, बोलिए। सूर्य, काउ, करेक्ट जी। जी जी, अब मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हकीकत में आपके सामने जो मैं मकसद जो पेश किया, वो बताने का वजह यह है कि किस तरीके से मैंने जो आपके सामने पेश किया कि म्यूजिक क्यों हराम है, तो मैंने अपने अल्फाजों में पेश करने की कोशिश की कि वजह यह है कि अल्लाह ने दुनिया में म्यूजिक को अच्छा नहीं समझा, तो जो वो अच्छा नहीं समझ रहा, जबरदस्ती हम उसे अच्छा ना समझे, वरना दर्दनाक अजाब फेस करना पड़ेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चाई बताते ये हैं कि जिन लोगों ने म्यूजिक को अच्छा समझता, गलत करके भी उसके ऊपर दुख नहीं किया, तो अल्लाह ताला वैसे लोगों को जो है कानों के अंदर बोलते सलाई डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत लोगों का साथ देते रहे। पैदा जिसने किया उसके बारे में जान नहीं पाए। वजह इसकी क्या थी कि वो अल्लाह की आयत से बहुत दूर थे हमेशा के हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि उनके पास वो किताबें नहीं पहुंची, लेकिन उनके पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं था। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों से दूर रखे, ऐसे लोगों से बचाए और हमारी गलतियों से दरगुजर करे। अब मैं बताता हूं आशा दीदी के सवाल का जवाब। सूर्य बकरा, सूर्य बकरा का मतलब काऊ, तो उसका नाम काऊ क्यों पड़ा, सुनिए। इसका ताल्लुक अल्लाह ताला पूरा, जब सूर्य बकरा हम पढ़ेंगे तो एक जगह आप लोग देखेंगे अल्लाह ताला उसी के बारे में बता रहा है, काऊ के बारे में। तो इस वजह से उसका नाम सूर्य बकरा पड़ा। क्या है वो काऊ का किस्सा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का किस्सा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, लाडले नबी, तमाम अल्लाह के नबी जो है अल्लाह के प्यारे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे एक ऐसे ही बहुत सारे इंजस्टिस होते थे, तो पैगंबर अल्लाह की आयत से समझाते थे। तो एक बड़ा ही सच्चा आदमी का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। उसी की गाय होती है, उसी की वो गाय होती है, तो वो टहलने लगती है। अब होता क्या, सुनिए, वो मर जाता है और उस जमाने के जो पुलिस थे वो आके कौम वालों से पूछ रहे थे, ऐसी इंक्वायरी कर रहे थे, कौन मारा इसको, कौन है भाई बताओ। तो अल्टीमेटली उसी में से कोई लोगों ने कहा, अरे हमारे दौर में एक नबी है जिनका नाम मूसा है, चलो उनके पास चलते हैं, वो तो बड़े अल्लाह वाले हैं, वो बताएंगे। तो सब लोग जमा हुए, फिर वो बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम आप ही बताइए कि इसको मारा किसने, ये बंदे को। तो बोलता ठीक है, मैं तो अपने अल्लाह से दुआ करता हूं, वही मुझे बताएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वो दुआ करते, तो हल ये निकला कि अल्लाह पाक देखिए डायरेक्ट नहीं बोले कि इसको ये मारा, अल्लाह पाक ने बोले ठीक है इनसे कहो, अब अल्लाह जो कह रहा है वो सुनो, अल्लाह तभी बताएगा तुम्हें जब अल्लाह जैसा बोल रहा वैसा सुनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा जवाब। आप समझ रही हैं
क्योंकि वो बादशाह है, वो जानता है हर चीज। तो अब अल्लाह ने क्या कहा मालूम है, हाँ इनसे कहो कि जाए, क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या पूछा, इस इंसान को मारा किसने। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, देखिए सुनिए, गौर करिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ एक ऐसी गाय को पकड़ के लाओ, नहीं एक गाय पकड़ के लाओ और उसको जो है ज़िबा करो। ज़िबा यानी कुर्बानी करो अल्लाह के साथ, अल्लाह का नाम लेके। तो ये बोले, फिर वो पुलिस वाले क्या बोले मालूम है, मूसा आप हमसे मजाक कर रहे हैं क्या। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं नादान बनूं तुम लोगों के जैसा, अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं नादान ना बनूं, है ना। तो अल्लाह से दुआ बोल के वो बोलते जितना तुम्हें कहा जाता है उतना सुनो। तो बोले अच्छा ठीक है, कैसा रहना चाहिए वो, मतलब फिर वो लोग पूछे कि वो कैसा रंग होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, तो बहुत सारे सवालात करते रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पेशेंसली उसका जवाब देते रहे कि ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा। फाइनली डिसाइड हुआ कि अच्छा ठीक है। अब वो लोग ढूंढने निकले वो गाय को। तो वो जो इंसान मरा था ना, जो जिसको मार दिया गया था, तो वो इंसान मरा हुआ था, पता इन लोग करने आए थे कि इसको मारा कौन, ये बताइए मूसा। तो वो बोले कि गाय को लेके आओ। तो पहले तो ये लोग हुज्जत करने लगे कि अरे हम लोग पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं। वो लोग ने पेशेंसली सुना नहीं, ये देखा नहीं कि ये अल्लाह वाले हैं, ये पैगंबर है अल्लाह के। तो फिर फाइनली वो लोग गए ढूंढने के लिए, तो उन लोगों को वो सेम गाय वही मिल जाती है, लेकर आते हैं, उसको ज़िबा करते हैं बड़े हिम्मत से। ज़िबा करने के बाद अल्लाह पाक फिर बोलते अब क्या करें। तो बोले अब अल्लाह तुम्हारा कहता है कि इस गाय का एक टुकड़ा काटो और इस टुकड़े को जो मुर्दा इंसान मरा है ना उसके जिस्म पे मारो, खाली मारो, टच करो। तो फौरन वो मुर्दा आदमी खड़ा हो गया, वो खुद गवाही देने लगा कि मुझे इस शख्स ने ऐसे ऐसे मारा। देखिए उसकी गाय ही उसको गवाही दे रही है, उसके उसके उसी की गाय थी वो जो मरा हुआ इंसान है ना। तो अल्लाह ताला फिर फौरन ये करिश्मा दिखा के क्या बोलता है आगे वाली आयत में, इस तरह से तुम्हारा रब जो है मुर्दों को जिंदा करने वाला है। तो तुम्हारे अल्लाह ताला देखो कैसे तुम्हारे लिए मिसाल समझाता है, समझने वालों के लिए ही ये कुरान है। तो इसीलिए इसको इसका जो मेन मोटो है सूर्य का नाम बकरा पड़ा। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन आशा दीदी जी। नहीं नहीं, गाय को तब से ज़िबा करना शुरू नहीं हुआ बहन। देखिए अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए क्या होता था, देखिए इस दुनिया में बहुत सारे सिविलाइजेशन आए, यानी हिंदुस्तान में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, रशिया में थी, अमेरिका में थी, कनाडा में थी, और हर जगह पे पैगंबर आया करते थे। तो अल्लाह ताला जैसा चाहता था वैसा अपने पैगंबरों को हुक्म देता था। किसी को अल्लाह ताला ने कहा नहीं इस कौम को कहो बकरा ना खाए, इस कौम को कहो जो है बकरा खाए। लेकिन क्यों, अल्लाह ताला की मर्जी थी कि हर इंसान को आजमाना चाहता था वो, हर तरीके के इंसानों को। आप समझ रही बात को। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम ये सब काम करो, लेकिन सिर्फ एक चीज में सब लोग जमा हो जाओ। वो क्या है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। आप समझ रहे हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के अलावा अगर तुमने किसी को खुदा समझा, किसी इंसान को, किसी जिन्नात को, या किसी के कहने पे समझा, तो ये इतना भारी गुनाह है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह बोल रहा है इतना ये गुनाह ही काफी है कि उसको जो है ना हम दर्दनाक जो है बहुत ही जिल्लत के तरीके से उसको फरिश्ते मार मार के जहन्नुम में ढकेलेंगे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, बाल पकड़ के। और आदमियों को तो बहुत बुरी तरीके से, औरतों को तो बाल पकड़ के घसीटा जाएगा, और आदमियों को है ना जो जबड़ा है ना, हमारा जो जबड़ा है लोअर जॉ, उसमें उंगलियां डालेंगे फरिश्ते और जबड़ा पकड़ के इतना जोर से पटकेंगे कि बहुत दूर जाके गिरेगा इंसान। इतना दर्दनाक अजाब है। ये अल्लाह डरा क्यों रहा है, इसकी वजह है, अल्लाह राइट्स रखता पूरा। अरे अल्लाह ने हमारी आंखें बनाई, कोई है इस पूरी कायनात में अंधे को जो फिर से रोशनी देने वाला, बताइए। इसका बिल लिया अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह बोल रहा है इससे गलत ना देखो, यही बिल है तुम्हारे अल्लाह का। अल्लाह बोल रहा है मैंने तुमको जबान दिया, कोई है ऐसा साउंड और ऐसा नॉलेज को सिखाने वाला, अगर आवाज बंद कर दे तो हमारी, कोई है जो हमारे चेहरे, अल्लाह बोल रहा है तुम लोगों के गुनाह के तहत हम चाहें तो तुम्हारे चेहरे को दूसरा चेहरा बना दे, और फिर तुम अपने घर वालों के पास जाएंगे ना तो तुम्हारे घर वाले ही लकड़ा लेके पीटेंगे तुम्हारे को, यकीन ही नहीं करेंगे कि तुम वही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फैक्ट है। अल्लाह चाहे तो हमारे को परेशान कर डाले और हम बिल्कुल रास्ता नहीं पा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हर सिविलाइजेशन में जैसा चाहा वैसा हुक्म दिया। किसी को बोला गाय मत खाओ, किसी को बोला ठीक है हम जो बोल रहे जैसा, क्योंकि अल्लाह ने हर तरह के इंसान को अलग अलग हिसाब से आजमाया है। लेकिन अल्लाह ने एक चीज कॉमन रखी हर कौम में, बताइए क्या, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो जब भी आप देखो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद बनने जा रहा है, फौरन पीछे हट जाओ, उनका साथ मत दो उस जुल्म के अंदर। बाकी दुनिया के मामलों में उनका साथ दो, खाओ पियो, उनको खिलाओ, दोस्ती, उनको दिखाओ कि हम जो है जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ख्वाजा गरीब नवाज और निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं, ये सब अल्लाह के सिवा दूसरे को माबूद नहीं समझते थे।
ये सब जो है जाके जो है दरगाहों को के सामने उन प्यारे बंदों को है ना बोलते नहीं थे, जो कि अल्लाह को नापसंद है। आप आगे देखेंगी इसी सूरह बकरे में क्लियरली अल्लाह वार्निंग दे रहा है कि तुम तमाम के तमाम अगर इंसान मिल जाओ ना, तमाम के तमाम इंसान, तो एक मक्खी के पास अगर कोई चीज उठा के ले जाए ना, तो तुम तमाम इंसान मिलके मक्खी के पास वो चीज वापस से लौटा नहीं सकते, तुम लेकर नहीं आ सकते। तो तुम किसको माबूद समझ के पुकार रहे हो? हाँ, ये सूरज और चांद इतने बड़े हैं कि इसके अंदर 1,00,000 अर्थ समा सकते हो। उस अर्थ के अंदर हैदराबाद और बंबई और इस छोटे छोटे इलाकों में, नगरों में हम रह रहे हैं। हमारी औकात देख लीजिए हम इंसानों की। हाँ, और वो प्यारे सच्चे बंदे कभी भी अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसा टीचिंग नहीं दिया कि हम जो बोलेंगे तो ये हो जाएगा, हम बोलेंगे तो पत्थर उड़ जाएगा। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आली मकाम इंसान क्या बोल रहे मालूम है? बोल रहे कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल कर। पूरा 100% चलने वाला बंदा ऐसा बोल रहा है, तो हम लोग कितना डरना चाहिए सोचो। ईसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं अल्लाह पाक एक सूरे में, क्यों ईसा, तुम्हारी माँ और तुम लोगों को ये कहा करते थे क्या मेरे अलावा मेरी पूजा किया करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं सुनिए, या रब मुझे कब शाया कि मैं ऐसा कहूं, अगर मैं ऐसा कहा हूं तो तुझसे कोई बात छुप नहीं सकती, क्योंकि जो मेरे जी में है वो तू जानता है, लेकिन जो तेरे जी में है वो मुझे नहीं मालूम, तू तो आलिमुल गय्यूब है। ये है, देखिए मैं ये बात है ना एज इट इज, आप मुझे आयत याद है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो मालूम ये पड़ा बहन कि हमें अल्लाह ये काम कोई भी कौम अगर कर रही है वो दर्दनाक अजाब की गिरफ्त होगी, चाहे वो अरबी बोले, उर्दू बोले, हिंदी बोले, संस्कृत बोले। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि पहचानो पहले मुसलमान और मोमिन किसको कहते हैं। मुसलमान खाली बकरा खाने वाले को नहीं कहते हैं, है ना। मुसलमान अल्लाह ताला उसको कह रहा है जो अल्लाह की ख्वाहिश पे चलेगा, वो भी मुसलमान है। हो सकता है मुसलमान के लिए संस्कृत में अलग वर्ड होगा, वही मुसलमान के लिए रशिया में अलग बोला जाता होगा, तो क्या वो मुसलमान नहीं हुए? तो हकीकत में समझने की जरूरत है। मुसलमान वो है जो एक खुदा के अलावा किसी और की परस्तिश नहीं करता, और वो तमाम अंबिया से मोहब्बत करता है, चाहे वो अंबिया रशिया बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, जर्मनी बोलते हो, हिब्रो बोलते हो, ग्रीक बोलते हो। हर अंबिया को देखा नहीं है, लेकिन सबसे मोहब्बत है, क्योंकि वो सब के सब अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक वो कानून लोगों को सुनाया करते थे कि भाई अल्लाह बोल रहा काटो बैल को चुपचाप। अच्छा मैं आपको बताता हूं बहुत पावरफुल बात। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब लोग बड़ा रोने लगे, गाने लगे, अरे अल्लाह फिरौन हमारे बेटों को मार रहा है, कुछ रहम कर, कुछ भेज, मदद के लिए भेज। तो बाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, बताया था मैं आपको एक किस्सा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो कौम उनके पीछे पीछे गई, फिर अल्लाह ने उनको निजात कैसे दिया मालूम है? बड़े मिराकुलस, बड़े रौब अंदाज में। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जब पानी को जैसा छूते अपने आसे से, तो आसा जो है डिवाइड हो जाता है, या सॉरी आसा है ना पूरे समुंदर को डिवाइड कर देता है, मतलब समुंदर चीर के जो है बीच में रास्ता दे देता है। यह है मूसा अलैहिस्सलाम का मिराकल। ठीक है, अब ये होने के बाद इतना बड़ा मिराकल पूरी लाखों कौम ने देखा ना उस जमाने के। देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बोले अब मैं जा रहा हूं अल्लाह की इबादत करने के लिए पहाड़ पर, मैं 40 दिन बाद आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए, मैं 40 दिन बाद आऊंगा, तो तुम लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। उनके चले जाने के बाद जो है ना किसी उसमें बेधड़ल्ले ने, बेअक्कल आदमी ने ना गाइड किया, अरे चलो मूसा आने वाले नहीं, चलो यार हम इसी बैल को जो है ना पूजा करते हैं। तो उस वक्त पहला बैल बनाया गया, गाय बना के उसकी पूजा की गई। बाद में जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पहली बताया है मूसा आप तो आए हो मेरे पास इबादत करने, आपकी कौम आपके बाद जो है ना बछड़े को माबूद बना के पूजा कर रही है, जाओ उनको समझाओ। तो बड़े गुस्से में आए मूसा अलैहिस्सलाम नीचे आने के बाद है ना वो तख्ती जो है, सुनिए मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, अल्लाह की ख्वाहिश बताने जा रहा हूं इमाम पे। तो यहां पर आए, तख्ती पढ़ के बोले कि तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोगों को इतनी बात भी नहीं समझ में आती कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? मेरे जाके क्या 40 दिन क्या थोड़े दिन हुए, तुम लोगों ने सीधा बछड़े को माबूद बनाना चालू किया, तुम लोग पे लानत हो। फिर फौरन अल्लाह के सामने रोने लगे, या अल्लाह मुझे किसी इंसान पे जो है ना कोई वो नहीं रखता, मैं काबू नहीं रखता, सिर्फ मेरा भाई और मैं अपनी हिफाजत करता हूँ, अल्लाह माफी मांगता हूँ तेरी बारगाह में, तू अगर चाहता तो हमारे पिछले गुनाह के तहत ही हमें मार डालता, लेकिन ये तो तेरी आजमाइश है अल्लाह, ये ऐसा मूसा बोले। फिर अल्लाह ने क्या हुक्म दिया मालूम है? अच्छा इनसे कहो, कुछ लोग उसमें बोलने लगे अरे मूसा हमने नहीं किया ऐसा, ये लोग जालिम लोग हमसे जबरदस्ती कर रहे थे। तो बोले अल्लाह ने अच्छा ठीक है इनसे कहो जो अभी भी अड़े हुए हैं उनको जो ईमान लाए उन लोगों को कहो कि ये अपने लोगों का कत्ल कर दे, मारे। देखिए अल्लाह ने अपना ख्वाहिश से बोल दिया, कितना टफ काम है सोचिए, अपने लोगों को जान से मारना, लेकिन अल्लाह को पसंद है। अल्लाह बोले अगर तुम सच्चे हो तो करो, जो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो तो करना पड़ेगा तुमको। फिर उन्होंने जो उनसे जिहाद किया और उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को मालूम है कभी नहीं सुधरेंगे,
इसलिए मैं कह रहा हूं बहन कि इस दुनिया में हम लोग सिर्फ आजमाइश के तहत अलग अलग फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन हकीकत तब पता चलेगी जब जन्नत में जो लोग आपस में मिलेंगे ना, वो है असल भाई बहन एक दूसरे के। तो इसीलिए आज जिस फैमिली में हम पैदा हुए ना, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे को रोटी कपड़ा हमारे भाई बहन ने खिलाया, तो रियल में मोहब्बत है तो उसको अल्लाह की तरफ बुलाओ, वरना हमारी मोहब्बत बेकार है, धोखेबाजी है। क्योंकि जिसने आखिरत की फिक्र नहीं की किसी की, सच में वो मोहब्बत का एकदम धोखा दे रहा है अपने लोगों को। तो फर्ज बनता है इंसान को कि वो अपने लोगों को बुलाए अल्लाह के कलाम की तरफ। तो ये था मूसा अलैहिस्सलाम के इस बात को मैंने जो पेश किया, ये था अल्लाह की एक ख्वाहिश बताने कि अल्लाह जैसी ख्वाहिश करता है वैसा हुक्म देता है। तो इंसान को कोई शाया नहीं कि उसे इतना कम इल्म है, बिना इल्म हासिल के तुरंत उछलने लगता है तुरंत। तो इसलिए पेशेंस के साथ हमें इल्म हासिल करना चाहिए। 18, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं, सो वो अब वापस ना होंगे। देखिए 19वीं, ये मिसाल उन मुनाफिकों की है कि आसमान मेह बरस रहा है, उसमें अंधेरा है और गरज और चमक रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मुनाफिक अल्लाह किसको कहता है? एक तरफ हिंदू का लाइफ जी रहे हैं, फिर एक तरफ आएंगे तो मुसलमान का लाइफ। ऐसे लोगों को अल्लाह मुनाफिक का लक़ब दिया। देखिए कितना खतरनाक है। उसके आगे सुनिए, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों पे मान लीजिए आसमान बरस रहा है और उसमें से बिजली कड़क रही है और अंधेरा छा रहा है, तो इन लोगों पे क्या असर हो रहा है? देखिए, जो इस बारिश में बाहर है वो कड़क के सबब मौत के डर से, यानी जब ये आवाज सुनते ना, फौरन मुनाफिकों का अंदाज अल्लाह बता रहा है कि फौरन आवाज सुनते सब कानों में उंगलियां दे देते कि अरे कहीं मौत ना आ जाए। तो इतना घबराते हैं लोग मौत से, जबकि मौत तो अल्लाह ताला से मिलाता है। तो जो ईमान लाते हैं उन्हें समझ में आता है कि मौत के बाद का सफर कितना अच्छा है अगर वो अमाल किए तो, वरना पिटाई है मौत के बाद। यह है। और अल्लाह इन काफिरों को अपने इहाते में मतलब अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, यानी और बदमाशियां कर लो, जब हम पकड़ेंगे तो फिर तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है कि इस ढील के अंदर आदमी लोग सुधर जाए, वरना बड़ा नुकसान इन्हीं का होगा। 20वीं आयत बहन, करीब है कि बिजली की चमक उनकी बिनाई उचक ले। अल्लाह कह रहा है अगर हम चाहते ना तो बिजली से इनकी ना बिनाई उचक लेते, यानी इनको है ना नाबीना कर देते, अंधे हो जाते। जब बिजली अपनी रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा होता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। मतलब अल्लाह मुनाफिकों का अंदाज बता रहा है कि जैसे जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है तो बराबर दौड़ते रहते हैं। फट से कोई अल्लाह को परेशानी इसलिए डालता है कि अपनी तरफ बुलाता है। वो छोटी छोटी परेशानी डाल के मेरे पास आएगा, दुआ मांगेगा, मेरे से दिल लगाएगा, जरा वक्त देगा मुझे, इसलिए अल्लाह परेशानियां डालता है। तो अल्लाह यही समझा रहा है, जब अब बिजली चमकती है तो तुरंत दौड़ते हैं रोशनी में, और जैसे ही अंधेरा पड़े तो खड़े के खड़े रह जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, अरे अब क्या करें। तो ये हाल इसलिए उनका ऐसा है, उनके दिल का, क्योंकि अल्लाह की किताब से वाकिफ नहीं। ये था उसका मतलब। अब देखते हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की समात और आंखों की बिनाई दोनों को जाया कर देता। अगर अल्लाह चाहता, इन लोगों ने आंखों से जो अल्लाह चाहता था उसको, अल्लाह चाहता था कि इन आंखों को परहेज किया जाए तो उन्होंने नहीं किया। इन कानों से म्यूजिक ना सुना जाए, इन्होंने नहीं किया, तो अल्लाह इसके बदले इन लोगों को अंधा और कानों से बहरा कर सकता है, कादिर है अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने मौका दिया कि सुधर जा, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है। लेकिन जब उसका अजाब पड़ेगा, उसके जैसा अजाब कोई नहीं दे सकता पूरी कायनात में। उसका अजाब डरने लायक है। जब फरिश्ते, सूरज, दूसरे मखलूक उससे डरते हैं तो जरा सोचो, डर के अपना ही फायदा कर रहे हैं हम, क्योंकि वो लायक है उसके डरने के। और शाया नहीं किसी इंसान को अल्लाह ताला से बात करने का, लेकिन अल्लाह कह रहा है कुरान के कलाम के जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कानों की समत और आंखों की बिनाई को जाया कर देता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सभी गौर कर रहे हैं बहन? 21वीं आयत, ऐ लोगों, एक मिनट, ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो। गौर करें बहन, क्योंकि यहां पे अगर हम अल्लाह की आयत में अगर मुस्कुराएंगे और हंसेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया। देखो अल्लाह कह रहा है, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ अरब वालों को कह रहा है? सोचिए जरा, दूसरे इंसान कोई दूसरा खुदा पैदा किया। ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले वालों को पैदा किया, मतलब हमारे बाप दादा और ना जाने कितने हमारे चेंस में थे, ताकि तुम मुतक्की बन जाओ। मुतक्की यानी डरने वाले बन जाओ।
जब ज्यादा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा, नमाजी में नहीं आओगे तो काय का डर पैदा होगा। इसलिए बेबी दीदी अपनी इस बात को मैं उनकी याद दिलाना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने की जो दावत दे रही हो, हम सभी को 5 वक्ता नमाजी अच्छे से बनना चाहिए। जब नमाज पढ़ोगे तब डर पैदा होगा अल्लाह का, और जब डर पैदा होगा तब तुम्हें सुकून मिलेगा। फिर दुनिया से नहीं डरोगे, तब असली सुकून मिलेगा। वरना मारे मारे हर पल पे दुनिया तुम्हें डराएगी, फिर क्या फायदा इसी जिंदगी से। यहां भी नाकामयाब और वहां की असली कामयाबी भी हाथ से चली जाएगी। 22वीं आयत, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उस पानी के जरिए से तुम्हारी गिजा फल पैदा किया, खाने की जितनी भी चीजें, तो तुम अल्लाह के हमसर ना बनाओ। देखिए अल्लाह के हमसर मतलब अल्लाह के जैसा किसी को मत दो, प्लीज अल्लाह के जैसा हमसर मत बनाओ कि ये हमारा तकदीर लिख रहे हैं, हमारी बिगड़ी बना दे। क्या है सब, कितना अजीम गुनाह, जरा सोचिए। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, सो तुम अल्लाह के हमसर ना बनाओ। ये मामूली बात है, जरा सोचिए, अल्लाह के कलाम का मीनिंग है ये। अब अल्लाह कह रहा, अगर कोई इसके अपोजिट करे तो उसका क्या बनेगा, जरा सोचिए आप। कोई बचा सकता है? कायनात का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। वो खुद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा उस दिन हशर के मैदान में। बड़े बड़े बहादुर घुटने टेक के अल्लाह के सामने, या रब माफी, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा पहले। सारे अंबिया कितना रोएंगे अल्लाह के सामने। उस दिन का खौफ दिन कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कांपेंगे सब बड़े बड़े फरिश्ते जब अल्लाह आएगा। इसलिए अल्लाह कह रहा है ना कि किसी को शाया नहीं कि मुझसे बात करने का। अगर मुझसे बात करना चाहते तो अदब से मेरी कलाम को समझो, तो मैं तुम्हें समझ दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे से रोजी नहीं लेता, तुम मुझे खाना नहीं खिलाते, मैं तमाम लोगों को खिलाता हूं। तो अपने जैसा समझते हैं इंसान अल्लाह ताला को, अल्लाह बचाए। 23वीं आयत, और अगर तुम इस किताब में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अल्लाह पाक कह रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? बंदे हैं हम, बंदे हाँ, लेकिन उनको अल्लाह ने बहुत फजीलत दी है, उनको हमारा बॉस बनाया, उतारी है। तो तुम ऐसे ही सूरत बना लो। देखिए अल्लाह कह रहे हैं, और अगर तुम इस किताब में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, तो तुम ऐसी ही सूरत बना लो और अपने हिमायतियों को बुला लो जो अल्लाह के सिवा हो, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह क्या कह रहे हैं, अगर तुम मेरी इस किताब को झुटला रहे हो ना, तो जिन का तुम सहारा लेना चाहते हो, बड़े बड़े जो तुम दरगाह और इन अल्लाह वालों के बारे में झूठ बोल रहे हो ना, बुला लो। कल तुम देखोगे हशर के मैदान में कि हमारे से आग बबूला होंगे ये अल्लाह के वली। बोलेंगे, जाहिल कहेंगे तुमको किसने बोला? फिर वो बोलेंगे हमारे बड़े ऐसा करते। तो जाओ अपने बड़ों के साथ तुम लोग भी जहन्नुम में। अक्ल तुम लोग की मारी गई थी, अल्लाह की किताब से समझने को किसने रोका? तुम्हारे शैतान आके हाथ से रोक रहा था, या तुम ही खुद शैतानियत कर रहे थे कि तुम्हारे पास दुनिया की किताब पढ़ने के लिए टाइम था, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए अफसोस। कैसे अक्लमंद अपने आप को कह रहे हैं इंसान। 24वीं आयत, फिर अगर तुम ना कर सको, यानी किसी को बुला नहीं सकोगे अल्लाह के सामने, तो और हरगिज ना कर सकोगे। देखो अल्लाह कह रहा है, देख लेना उस दिन, आग से डरो जिसका ईंधन यानी फ्यूल, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, उससे जलेंगे। पेट्रोल से आग लगता है ना, वहां जहन्नुम में आग फैलेगी, जितने आदमी जलेंगे उतना आग भड़केगा, पत्थर रहेंगे उसमें। वो काफिरों के लिए तैयार की। तो काफिर का मतलब खाली मूर्ति पूजना करने, हाँ बेशक मूर्ति पूजा करने वाले सबसे बड़े काफिर हैं, और फिर मूर्ति के अलावा दूसरी चीजों की पूजा करने वाले लोग भी सबसे बड़े काफिर हैं। उसके बाद अल्लाह की ख्वाहिश को सच्चा नहीं समझने वाले मुसलमान भी काफिर। डरे अपने कुफर के अमाल से। कुफर यानी अपने ख्वाहिश से करना, और नेक यानी अल्लाह की ख्वाहिश से करना, वो है नेक अमाल। अब जैसे कुरान पढ़ना, ये अल्लाह की ख्वाहिश है, हम सब अमाल कर रहे हैं इसमें, अल्लाह का शुक्र है। 25वीं आयत, और उनको खुशखबरी सुना दो। देखिए फिर यहां डराए अल्लाह। देखिए 25वीं आयत में क्या कह रहे हैं, और उनको खुशखबरी सुना दो जो मेरी बात पे यकीन लाए, ईमान लाए। ईमान यानी यकीन, और अच्छे काम किए। खाली यकीन नहीं किए, काम भी अच्छा होना चाहिए। कैसे आप लोग बोल रहे हैं लुकमान चाचा ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि काम उनका गड़बड़ देख रहे हैं ना, राइट? क्योंकि काम को किसी एडवर्टाइज की मोहताज नहीं है। काम है ना, मार्केट में बोलता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, जाओ उसके पास, वो कभी नुकसान नहीं करेगा आपका। बोलते कि नहीं बहन जी? तो और उनको खुशखबरी सुना दो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, कि उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहेंगी। यानी वो अजीम शान, उसका जो फ्लोर है ना, फ्लोर के नीचे आपको ना रिवर बहते हुए दिखेगा, झरने दूध के जैसा। जब फल खाएं, देखिए नीचे नहरें बह रही हैं, जब फल खाने के लिए दिए जाएंगे, सुनिए, तो वो बोल उठेंगे, अरे ये तो वही है जो इससे पहले हमको मिल चुका है, यानी धरती पे खा चुके थे। अल्लाह याद दिलाएगा, अरे आज अल्लाह ने हमको जन्नत में पहुंचा, उसका बड़ा शुक्र है, वरना हम तो वाकई जहन्नुम में चले गए थे। या अल्लाह तेरा एहसान है। उस दिन रो पड़ेंगे,
वाकई उनको वही दिया जाएगा जो इससे मिलता जुलता होगा। यानी क्या, जो दुनिया में खाते थे ना उसका कई गुना और ज्यादा टेस्ट होगा, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि अरे ये चीज तो मैंने उधर भी खाया था घर में, यानी दुनिया के घर में। ये देखिए, और उसके बाद और उनके लिए इसमें बीवियां होंगी। देखिए देखिए बहन, अब सीधी सी बात है, देखिए अब अल्लाह ताला इनको तसल्ली दे रहा है, नहीं नहीं तुमको अगर कोई बीवी थोड़ा अगर कम खूबसूरत मिलना कोई बात नहीं, मेरे लिए सब्र कर, इम्तिहान दे अच्छे से, उसके साथ अच्छा सुलूक कर। खाली जाहिरी खूबसूरतियों को देख के सब लोग हाँ 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 ये अच्छा है वो अच्छा है, ये तो दुनिया का दिखावा है। हकीकत में अच्छा तो वो है जो किसी बदसूरत के साथ अच्छे तरीके से पेश होके दिखाए। तो अल्लाह यही कह रहा है कि मुझे खुश कर दे, बाद में मैं बीवियां होंगी जो पाकीज़गी की होंगी, बहुत पाक होंगी, और वो हमेशा जन्नत में रहेंगी, हमेशा। अब रिटर्न होने की जरूरत नहीं वहां से। तो सोचिए, इतनी अजीम चीज के लिए क्या एक मां को अपने बेटे के लिए तैयारी नहीं करना चाहिए? क्या वो नहीं चाहती उसका बेटा जन्नत में जाए? तो फिर उसके लिए मेहनत कहां कर रही है अपनी बेटी के लिए? तो उसे चाहिए कि खुद भी इल्म हासिल करे, और जब सीख जाए तो अपने बच्चे तक पहुंचाए कम से कम। ये है सबसे पहला सीढ़ी मां का, कि अपने बच्चे, शौहर, भाई इनको बचाए नॉलेज होने के बाद, अपने पास ना रखे, वरना रोएंगे उस दिन कि मैंने अपने मुंह पे मारेंगे सब अपने थप्पड़ की, अरे अरे मैंने अपने बाप को बाप बोला, भाई बोला, लेकिन मैं शर्म आती है मेरे को कि मैंने फर्ज अदा नहीं किया, इतना बड़ा फर्ज अदा नहीं किया, इतनी बड़ी चीज से मैं खुद भी गाफिल रहा। अफसोस का कोई अंदाजा नहीं है बहन, इतना बड़ा अफसोस है। इससे पहले पहले अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप सभी लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि वो कोई मिसाल बयान करे मच्छर की या इससे भी बढ़कर किसी और चीज की, लेकिन जो यकीन कर चुके हैं, यानी जो ईमान ला चुके हैं हमारी आयत पे, वो तो यही यकीन करेंगे कि वो मिसाल यकीनन हक है। मतलब मेरे अल्लाह ने कोई चीज बेवजह की नहीं बनाई है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ हिकमत है, राइट। और जो लोग काफिर हैं यही कहते रहेंगे हमेशा। आप देखना, जो झुटलाने वाले लोग हैं ना, क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह बता रहा है, जो लोग काफिर हैं ये लोग यही कहते रहेंगे, अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब होगा? इससे वो बहुतों को गुमराह करता है। मतलब अल्लाह के नॉलेज को वही पेनिट्रेट कर पाएगा जिसका दिल साफ है। बहन लोग सुनिए, अल्लाह का नॉलेज जो है ना पेनिट्रेट आज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोग जो है ना दिल दोहरा रखे हैं। जब अल्लाह कुरान में एक जगह कहता है, वो आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह कहता है जो लोग दिल के दोहरे लोग होंगे वो लोग कुरान की एक आयत को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनके ऊपर पर्दा डाल देंगे। तो आज हम सब समझ रहे हैं ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उसने हम पे तरस खाया। तो आज देख सकते कितने मुसलमान नहीं समझ सकते। वजह इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने ही उन्हें गुमराह कर दिया, क्योंकि वो घमंड में, गुरूर में दिल साफ नहीं करना चाहते। तो दिल साफ नहीं करेंगे तो अल्लाह को ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। वो दुनिया की नजर में मुसलमान होंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें काफिर का टाइटल पहना चुका है। तो अल्लाह कह रहा है जो लोग काफिर है यही कहते रहेंगे कि अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब? इससे वो बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को राह भी दिखाता है। राह भी उनको दिखाता है जो यकीन करते हैं, और इससे तो वो बदकारों को ही गुमराह करता है। देखिए बदकार लिख रहा अल्लाह, देखिए देख रहे हैं, यानी म्यूजिकों को सुनने वाले, हाँ गलत जो है मूवियां देखने वाले, और जो गाने वाने को हल्के में लेने वाले, बच्चों के सामने भी वही देखते रहो, तुम भी ऐसे ही बनना, ऐसी हीरो बनना। तो ये सारी बदकारियों को जो मोहब्बत कर रहे हैं ना, उनकी शामत है। अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह उनके ऊपर पर्दा डाल देंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, बस ऐसे ही मर जाएंगे कीड़े मकोड़े की तरह। तो आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहन इतना काफी होगा, अल्लाह का शुक्र है।